अवकलन क्या है? अवकलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंस होता है, देखो ऐसे डिफरेंस होता है ऐसे, तो डिफरेंशिएशन इसी से बन जाता है। तो डिफरेंशिएशन का हम लोग डी यूज करेंगे, स्मॉल वाला, छोटा वाला डी यूज करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन का बेटा आगे वाला स्मॉल डी ले लेंगे। डिफरेंशिएशन के लिए कम से कम, ध्यान से सुनेंगे, कम से कम दो राशियों को होना जरूरी है। मतलब कोई एक ऐसी राशि होगी जिसकी सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, ठीक है। अवकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी चीज का शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब शॉर्ट में करने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। और ऐसी जगहों पर जहां पर नॉर्मल कैलकुलेशन जो है वो कार्य नहीं करता है, वर्क नहीं करता है, तो वहां पर हम लोग अवकलन का प्रयोग करते हैं। अवकलन के लिए सबसे खास बात कि अवकलन चरों का होता है, ना कि अचर का। वेरिएबल्स जो चर होते हैं, चर जो वेरिएबल्स होते हैं, केवल हम लोग उन्हीं का अवकलन करते हैं। जो अचर होता है उसका अवकलन 0 होता है। इसको कांस्टेंट आप कह लीजिए। तो जो बेटा कांस्टेंट होता है इनका जो अवकलन होता है वो क्या होता है? 0। तो कुल मिला के बेटा बात समझ में आ रही है कि अवकलन के लिए कम से कम दो राशियों का होना जरूरी है। और दूसरी चीज़ कि अवकलन के लिए सबसे खास बात क्या है कि चरों का अवकलन किया जाता है। ओके बेटा, बात क्लियर है? अच्छा, तो चर में हम क्या क्या यूज़ करेंगे? चर में x, y, z, p, q, r, a, b, c, ठीक है, ये हमारे चर हैं। आगे देखेंगे तो s, t, u, v, ये सब क्या है बेटा? ये सारे चर हैं, इन सबको हम यूज़ करेंगे। ये चर हैं। चर वे राशियाँ होती हैं जिनके मान, जिनकी वैल्यू बदल सकती है, चेंज हो सकती है, चर कहलाते हैं। और जिनका मान नहीं बदल सकता उन्हें कांस्टेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो अचर का हमेशा जो अवकलन लेंगे वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, 0 लिया जाता है। और ये हो गए सारे आपके चर, ठीक। तो जब भी जिसके भी सापेक्ष अवकलन किया जाता है उसको हर में, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में रखते हैं, हर में। तो जैसे जब भी हम किसी चीज़ का अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के लिए हम एक प्रतीक लेंगे जिसको कहेंगे d/dx। क्या बोलेंगे बेटा? d/dx। और ये जो d/dx है ये x के सापेक्ष अवकलन है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जो भी चीज़ लेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो जिसके भी सापेक्ष अवकलन होगा वो हमेशा नीचे होगा। अगर t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, तो बेटा इसी को हम बोलेंगे d/dt। y के सापेक्ष होगा d/, मतलब d/dy। अगर s के सापेक्ष हो जाएगा तो d/ds। u के सापेक्ष हो जाएगा d/du। समझ गए ना? लेकिन अपनी फिजिक्स के लिए d/dt थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर चल रहा है बेटा, इसमें जो अवकलन करेंगे वो समय t के सापेक्ष होगा। अब वो स्मॉल t होता है जो हमने लिया चर में। खैर, इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, कुछ सूत्र, 2-4 कुछ सूत्र हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे खास सूत्र जो सबसे ज़्यादा पूरी फिजिक्स में प्रयोग होना है वो d/dx, जिसका भी मैंने कहा अवकलन करना होता है उसमें सबसे पहले ये लगा देते हैं। x की पावर n का अवकलन करना है तो x के पावर n के अवकलन का फार्मूला होता है n(x⁻n-1)। मतलब पावर आपकी जो n है वो आगे आ जाएगी और पावर में 1 घट जाएगा। ये अवकलन होता है सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, नंबर 1। नंबर दूसरा जो मैंने आपको बताया है वो d/dx अचर के लिए बताया है। किसके लिए? अचर। और अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट का c ले लिया जाता है या k ले लो, जो भी। तो अवकलन जो अचर का होता है वो ऑलवेज 0 होता है। अचर का अवकलन क्या होता है? 0। ये सब याद रखने वाली बात है। तो अभी केवल हम इन 2 फार्मूलों का यूज़ करके सीखेंगे कि क्या है। केवल ये 2 फॉर्मूले ले रहे हैं, क्योंकि आज हम
जितना कुछ भी अवकलन का प्रयोग होता है मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, आपको आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, हैप्पी हो? तो ध्यान देंगे, सपोज मैं कोई एक न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला ले रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि x टू दी पावर 5 का अवकलन करो। किसका? x टू दी पावर 5 का अवकलन। तो जिसका भी अवकलन करना होता है मैथ में, बेटा अपनी मैथ की बात कर रहा हूँ, उसको y के बराबर या फंक्शन x के बराबर, बात एक ही है, चाहे y लिख लो और चाहे फंक्शन x ले लेंगे, तो इसके बराबर में सपोज किया जाता है। तो कोई एक ही चीज़ लेना है, तो सपोज हमने y बराबर ले लिया, हमने x टू द पावर 5। तो अब जब हम अवकलन करेंगे तो इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा जाता है DWR2T। मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन विथ रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t मतलब t के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको शुद्ध नाम क्या है? t के सापेक्ष अवकलन करने पर DWR2T। तो जब भी ऐसा करना होगा तो d/dt को दोनों ओर लगा लेंगे सबसे पहले। तो ये देखो x टू दी पावर 5 आ जाएगा, बेटा एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो ये हो जाएगा d/dt इक्वल्स टू, इसका जब करेंगे तो x के पावर n का फार्मूला देखेंगे। देखो भाई जी, तो फार्मूला क्या होता है? जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, पावर में घट जाएगा, मतलब 5 पावर आगे आ गई, x पावर में घट जाएगा मतलब कितना? 4। तो ये आ गया इसका अवकलन। पहली बार में अगर नहीं आता है तो इसको आप चाहें तो अलग 5 - 1 लिख लेंगे। तो 5 - 1 जब लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो यही तो फार्मूला है, nx के पावर n - 1 आ गया। तो कुल मिला के जब आपको ये सवाल दिया जाएगा तो इसका ये सॉल्यूशन आ गया। नहीं आया? अच्छा, एक कोई सपोज एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। एक दूसरा सवाल है 5x की पावर 3 माइनस का 3x की पावर 4 प्लस का 10 का डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए। ये सवाल आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सपोज माना y बराबर 5x³ माइनस का 3x की पावर 4 प्लस का 10। क्या करना है? अवकलन करना है। तो क्या लिखेंगे? DWR2x। तो यहाँ पर भी सॉरी बेटा, यहाँ पर भी x है, दिल से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, t नहीं, यहाँ पर भी x था। तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो मैंने बताया जैसे अवकलन करेंगे दोनों ओर सबसे पहले d/dx से जोड़ लेंगे। अब देखो वहाँ t के सापेक्ष किया था तो यहाँ भी हमने dt जोड़ लिया है। अगर ये t में होता, ये मान लो t की पावर 5 होता तो t ही रहता बेटा, समझ गया ना? तो ये चूंकि x के सापेक्ष हो रहा है, x है क्या है बेटा? x, इसलिए x से लिख लिया है। अगर ये t होता तो फिर हमारा क्वेश्चन सही था, हम t के सापेक्ष अवकलन करते। यहाँ भी t होता, ये भी बता दूंगा, अभी बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा d/dx इक्वल्स टू, इसमें भी दो, अच्छा इसमें y तो है ना, तो dy बाई, अब डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि एक बार में हमने पता लगा लिया कि यही होता है। तो dy/dx इक्वल्स टू, इसमें भी दोनों ओर सबसे पहले लिखेंगे dy/dx अंदर 5x³ माइनस का 3x प्लस का आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम थोड़ा बेटा इसको इधर सॉल्व किए दे रहे हैं, ध्यान दे लेना। इसको अलग अलग कर लेंगे तो dy/dx, नोट करते जाओ, इसको अलग अलग कर देंगे। dy/dx ये आ जाएगा 5x के पावर 3 माइनस का, चूंकि माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। ये क्या है? 3x की पावर 4 था ना यहाँ पर, तो 3x टू दी पावर 4 प्लस का dy/dx ये आ जाएगा 10 dy/dx। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो dy/dx इक्वल्स टू, देखो इसको ये 5 जो भी मल्टीपल में होते हैं कोएफिशिएंट, इनसे कोई मतलब नहीं, ये आगे आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बचा केवल x की पावर 3 और फार्मूला x पावर n वाला। तो 5 से हमें कोई मतलब नहीं, इनटू
एक्स की पावर 3 का इसके फॉर्मूले से किया तो एन एक्स की पावर माइनस, मतलब 5 इंटू 3 एक्स के पावर 3 माइनस का 1 माइनस का, इसको करेंगे डी वाई डी बाई डी एक्स। ये देखो यहाँ पर भी 4 पहले आ जाएगा, अच्छा इसको हटा दें, 4 जो कि पहले आ जाएगा गुणा, अब डायरेक्ट कर रहे हैं ना, एक्स के पावर 4 का इसके फार्मूले से, तो क्या आ जाएगा 4 एक्स के पावर 4 माइनस का 1 प्लस का, मैंने बताया ये 10 एक अचर है, जितने भी न्यूमेरिक राशियाँ होती है 1 2 3 4 5 6 जितने प्राकृतिक संख्याएं 1 लाख 100 जो कुछ जितना भी लिखा हो वो अचर होता है। क्या होता है बेटा? अचर है, उसका मान अवकलन में कितना होता है? 0, उसका अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वस टू यह आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर, 3 में घटा 2 बचा स्क्वायर माइनस का, ये कितना आ जाएगा 4 चौको 16 एक्स के पावर, यहाँ कितना बचेगा 3। तो ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का, यहाँ से ये 3 स्टेप में आंसर आ गया। ये दो आपके फार्मूले थे। तो क्या ये अवकलन के 2 सवाल समझ में आए? अभी मैं और बता रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि डिफरेंशिएशन आखिर क्या है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बेटा, 1 सेकंड का समय, जल्दी कीजिए। क्लियर बेटा? रफ कर दूं? चलो देखो, हटा दूं। जिसका तेरे बिन ना कोई आशिकी, मैं वो शान जिसका तेरे बिन ना कोई यार। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। एक दो न्यूमेरिकल और जल्दी से। एक न्यूमेरिकल अब x और y से थोड़ा हट के काम करते हैं, या भी चलो इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा x के पावर 4/3, ठीक है, प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 20 का अवकलन कीजिए। सबसे पहले माना लेट y बराबर, इसको मान सपोज करेंगे x के पावर 4/3 5x के स्क्वायर माइनस का 20। अब क्या करेंगे? dWr2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देंगे तो dy बाई dx इक्वस टू, क्यों? चूँकि dy dx दोनों तरफ जुड़ जाएगा। अब इसमें भी dy dx बेटा एक साथ अब अलग अलग कर दूँ तो एक साथ होता है, तो सबका अलग अलग कर लिया जाता है, तो x के पावर 4/3 ऐसे आ जाएगा, प्लस का dy dx और ये 5x स्क्वायर आ गया, माइनस का dy dx और ये आ जाएगा 20। समझ में आ रहा है बेटा? समझते जाइए, मैथ है ये, बहुत ही आसान है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो dy dx इक्वल्स टू, इसका जब करेंगे तो पावर मैंने कहा पहले आ जाती है। अरे भाई ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, x पावर n वाला, तो पावर पहले आ जाती है और x की पावर में से 1 घट जाता है। बोलो यार, n x की पावर n माइनस 1 आया कि नहीं आया? प्लस इसका करेंगे तो 5 से हमें कोई मतलब नहीं है, हम x स्क्वायर गुणा में कितना भी 1 लाख गुणा में रखा हो तो आगे रख जाता है, उससे में कोई मतलब। x स्क्वायर के जब करेंगे तो इसके फार्मूले से x पावर n वाले से, तो क्या आ जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 मतलब का 2x। बोलो यार, x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x और माइनस का ये क्या है? अचर है, तो अचर का अवकलन क्या हो जाता है? 0। तो dy बटे dx इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा? 4/3 और x के पावर, ऊपर ही इसको सॉल्व कर लो तो बटे में 1 मान के सॉल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। अरे भैया सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? प्लस का ये कितना आ जाएगा? 10x। आ गया आंसर। पता नहीं आया? इसका अवकलन करना, तो सवाल दिया था y के बराबर मान के कर लिया। ये है अवकलन, बहुत सिंपल सा, जो बहुत ज़्यादा प्रयोग होना है। ठीक है, तो अब अपनी यही चीज़ फिजिक्स में कैसे लागू होगी ये चीज़ देखना है ना? चलो देखते हैं। अब ये फॉर्मूले तो याद हो गए ना, हटा दूँ ना मैं इनको? हटा दूँ? ठीक। लाइल लाइल लैला ला ला ला, लाइल लाइल लैला ला ला ला, लाइल लाइल लैला ला 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 ला, लाइल लाइल लैला ला ला ला, लाइल लाइल लैला ला ला ला,
लैला 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 ला 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 ला, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिल रुबा है। हाँ हाँ देखो बेटा ये चीज, अब एक क्वेश्चन, अब x और y से हटके, चूंकि अब x y ही केवल वेरिएबल थोड़ी है, वेरिएबल हमारे u v x y जो कुछ भी, ये सब कुछ भी तो हैं। तो अब इनको लेके काम करते हैं। ओके, तो देखो देखो मेरे शेरों, मेरे बच्चे, देखो क्वेश्चन एक दिया होगा, ऐसे फिजिक्स की भाषा में कहेगा किसी कण का विस्थापन s बराबर 2t³ प्लस का 5t स्क्वायर माइनस का 20 है, पर निर्भर है। विस्थापन इस समीकरण पर निर्भर है, जहां पर t समय सेकंड में है, समय काय में सेकंड में है, और विस्थापन s मीटर में है, काय में मीटर में, विस्थापन s मीटर में, t समय सेकंड में। कहेगा t बराबर 2 सेकंड में कण का वेग बताओ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। मैंने कह दिया है पेन और कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लेंगे। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन लिखो, किसी कण का विस्थापन s बराबर 2t³ प्लस 5t स्क्वायर माइनस 20 पर निर्भर है, जहां t समय सेकंड में, वह s विस्थापन मीटर में, s विस्थापन मीटर में। तो t बराबर 2 सेकंड में कण का वेग बताओ। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल होगा। तो अब देखते हैं, तो आपका दिया गया है s बराबर 2t³ प्लस का 5t स्क्वायर माइनस का 20 दिया गया है। क्या करूंगा, dWr2t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं, क्योंकि फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है, लिखाया भी है कि विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन, वन टाइम अवकलन वेग कहलाता है। इसलिए हम इसका क्या करेंगे, अवकलन, ऐसे सवाल आएंगे तो देखो अवकलन करो तो t के सापेक्ष करेंगे तो उसमें x के सापेक्ष तो dy/dx आ रहा था, यहाँ t के सापेक्ष करेंगे तो dy/dt आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया s बराबर, यहाँ पर भी dy/dt, और यहाँ क्या आ जाएगा 2t³ प्लस 5t स्क्वायर माइनस का 20। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया। तो ये आ जाएगा ds/dt इक्वल्स टू, इसमें अलग अलग हो जाएगा, d/dt 2t³ अलग हट हाफ प्लस का d/dt 5t स्क्वायर अलग माइनस का d/dt 20 अलग। देखो मैथ है, समझ में आ रहा है। तो ds/dt इक्वल टू, इसको सॉल्व करो। मैंने बताया मल्टीपल से कोई मतलब, t³ का उसी से x की पावर n से, मतलब t की पावर n का फार्मूला क्या हो जाएगा, x पावर n का घात आगे, मतलब देखो इंटू है, घात आगे आ जाएगी और घात में एक घट जाएगा। बोलो यार, अरे t³ का x की पावर 3 x पावर n वाले फार्मूले से प्लस का, इसका करोगे तो 5 अपने आप बना रहेगा। t स्क्वायर का भी x पावर n के फार्मूले से क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा और t में भी एक घट जाएगा पावर में, तो t की पावर 1, यही तो बचेगा। और माइनस का कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, मैंने अभी बताया 0, इधर लिख दे रहा हूँ। तो ds/dt इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 t स्क्वायर प्लस का 5 2 जा 10, 5 दूना 10 t। देखो यही तो आएगा, ये आ गया। अब लिखेंगे चूंकि विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन
वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता वेग कहलाता है। सुन लिया? तो ये वेग हो गया। ds बाई डी टी क्या हो गया? वेग। अरे भैया ये वेग हो गया, मैंने फिजिक्स में पढ़ाया है चाचू। अरे चच्चू महाराज। तो v बराबर क्या आ गया बेटा? तो v बराबर आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः v बराबर 6t स्क्वायर प्लस का 10t। पुट t बराबर 2 कितना दिया था? बता रहा था ना कुछ 2 सेकंड में। तो t बराबर 2 रखने पर तो t 6 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 10 टी मतलब 2, 6 चौआ 24 और 10 दूना 20। तो वेग का वैल्यू आ गवा लगे 44 वोल्ट। तो मीटर पर सेकंड, तो वेग का मान आ गया 44 मीटर पर सेकंड। ऐसे बेटे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे मैथ अपनी फिजिक्स में। तो ये अपने फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैथ है। ओए होए, इतना आ गया कन्फर्म। स्क्रीनशॉट लो, मैं हटा दूंगा। अच्छा, इसी सवाल को और बढ़ा दे, कह देता है इसमें केवल अभी वेग पूछ रहा था, इसी में कह दे व त्वरण बताओ। क्या कह दे? वेग व त्वरण। त्वरण बराबर भी क्वेश्चन मार्क कर ले, क्वेश्चन पूछ ले। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए फिर से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये दुआ है मेरी रब से, उस आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। मुझे पता है कि विस्थापन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन त्वरण कहलाता है। विस्थापन का समय के सापेक्ष 1 बार अवकलन वेग कहलाता है, वेग, और 2 बार अवकलन त्वरण कहलाता है। तो लिखेंगे पुनः अगेन dWr2t, टी के सापेक्ष फिर से अवकलन करने पर तो फिर से d बाई डी टी जुड़ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। और ये ds बाई डी टी है, ये इक्वल्स टू, यहाँ भी अलग अलग कर दूं क्या इसको? d बाई डी टी 6t स्क्वायर अलग और प्लस का d बाई डी टी और ये 10 अलग, 10t। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करके बता दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ d टू d तो ये हो जाएगा d स्क्वायर s अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू। देखो इसको जब करते हैं तो एक स्टेप चलो और इसको लिखे दे रहा हूँ, अभी तक जो कंफ्यूजन हुआ हो इस वाले में क्लियर हो जाए। ये मल्टीपल जो होता है ये आगे आ जाता है, d बाई डी टी यहाँ पर केवल बचता है t स्क्वायर, इसका केवल करना होता है। ये d बाई डी टी ऐसे आ गया, 1 मिनट, ये 10 आगे और d बाई डी टी और यहाँ पर क्या बचा? केवल t। तो बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा? अभी मैंने बताया है 2 बार अवकलन त्वरण, तो ये त्वरण हो जाएगा। तो त्वरण को a से लिख देंगे बराबर, ये 6 अपनी जगह, इसका करोगे x की पावर n वाले फार्मूले से अभी जो बताया है, तो क्या आ जाएगा? पावर आगे आ जाती है, पावर में से 1 घट जाता है तो 1 बचेगा, प्लस का ये बचा 10 और t में 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा, 1 घट जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा? तो इसीलिए अभी मैं बताने वाला हूँ, इसका जब करोगे तो t की पावर 0 मतलब 1, ठीक। और चाहो तो यहाँ लिख देंगे d बाई डी टी मतलब d बाई डी एक्स एक्स का, ये फार्मूला बन गया आपके लिए। d बाई डी एक्स एक्स का अवकलन कितना होता है? 1 का। ये फार्मूला नोट कर लेंगे, d बाई डी एक्स एक्स, t हो तो t, u हो तो u, v हो तो v, जो कुछ भी हो का मतलब है। तो अब a बराबर क्या आ गया? 6 दूनी 12t और प्लस का 10। फिर से क्या करेंगे? t बराबर 2 रख देंगे यहाँ पर। तो a बराबर जब t बराबर 2 रख दोगे तो 12 दूना, अरे भैया 12 इंटू टी का मान 2 प्लस का 10। तो a बराबर 12 दूना 24 और 24 10 कितना आ जाएगा? 34। 34 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इतना ये टॉपिक क्लियर हो गया? ये डिफरेंशिएशन का स्टार्टअप। जल्दी से इसको नोट करें, 1 सेकेंड का टाइम, जल्दी से।
विस्थापन का 2 बार अवकलन त्वरण कहलाता है। नहीं समझे? विस्थापन का 2 बार अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 बार करेंगे तो d3s/dt3 आ जाएगा, 4 4 4 4। तो अभी हमको 2 बार काम है, तो अपनी फिजिक्स में 2 बार तक करेंगे। ठीक, ये रिश्ता क्या कहलाता है? त्वरण। क्या कहलाता है? त्वरण। हटा दूं बेटा? अच्छा, हर जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो, हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो, जिंदगी से जंग। ओके बेटा, एंजॉय करते रहो, गाना सुनते रहो, पढ़ाई करते रहो, कॉपी पेन चलता रहे, रिवाइज होता रहे। ठीक, अब कुछ डिफरेंशिएशन, कुछ और अलग नियम। कभी कभी क्या होगा कि 2 राशियां एक साथ आ जाएंगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक, गुणन का नियम, जो गुणा नियम है वो। तो गुणन का जो नियम है, जैसे मान लो कोई 2 राशियां एक साथ लिखी हो, 2 राशियां, मतलब कोई भी चीज़ है, 2 राशियां एक साथ गुणा में लिखी, दोनों चर राशियां हैं, और अगर हमें उनका अवकलन करना हो तो अवकलन कैसे करेंगे? तो फार्मूला होता है dy/dx, या फंक्शन x डैश भी इसको लिखा जाता है। भाई y को फंक्शन x लिखा जाता है, और जैसे ही एक बार अवकलन हो जाता है तो इसको लिखा जाता है f डैश x। ठीक है, फंक्शन f डैश x बराबर। तो ये चीज़ हो गई। तो dy/dx इतना आ गया। तो अब इसके लिए फार्मूला होता है, ध्यान देना, कब? जब कुछ भी एक मान लो फंक्शन x है और एक मान लो फंक्शन y है, या दोनों x के ही फंक्शन, कोई मतलब नहीं, या कुछ भी हो। पहला वाला जो चर है उसको हम फर्स्ट माने ले रहे हैं, और जो दूसरा वाला है उसको सेकंड माने ले रहे हैं, दोनों इनटू पे रखे हैं। ठीक है, ये y बराबर दिया गया है और कह रहा है इसका अवकलन बताओ। तो dy/dx अवकलन का फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? प्लस का द्वितीय मतलब सेकंड इंटू प्रथम का अवकलन। नहीं आया बात समझ में? ये फार्मूला होता है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पहले फर्स्ट, प्रथम प्लस द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक न्यूमेरिकल दे दिया गया, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया देख लेंगे, कुछ भी दे दे, कह देगा आपसे, कह देगा x की पावर 5 इंटू, ठीक है, x की पावर 3/2 का अवकलन कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले y के बराबर मान लेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे dw r2x, x की सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर देंगे। तो dy/dx बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक को प्रथम मान लिया, एक को द्वितीय मान लिया, तो क्या हो जाएगा? प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? अरे x के पावर n का फार्मूला भूल गए क्या यार? मुझे फिर लिखना पड़ेगा क्या? बहुत भुलक्कड़ हैं आप लोग मेरे प्यारे आलसी स्टूडेंट। ये देखो, तो अब इसको करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 3/2 -1 आ जाएगा प्लस का। अब क्या होता है? सेकंड मतलब द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, तो x की पावर 5 का अवकलन क्या हो जाएगा? 5x की पावर 5 -1। देखो आ रहा है, तो देखो इसका जब करेंगे तो 3/2 x की पावर 5, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? इंटू x के पावर, बोलो यार, 1/2 नहीं आ जाएगा प्लस का। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, x के पावर 4 जो कि 5 में गया 4 इंटू x की पावर 3/2। इसको चाहेंगे तो और अपना पावर में सॉल्व कर लें। कुल मिला के मैंने करने का तरीका बता दिया आपको कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको पहले आप एक बार dy/dx यहाँ लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको करके बता दिया है कि प्रथम
इंटू दूसरे का अवकलन कर दिया प्लस का, द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन कर दिया है, ठीक है, अपने फॉर्मूले से। तो ये फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये फार्मूला आ गया कब, जब दो फंक्शन दिए होंगे, जरूरी नहीं दोनों एक्स एक्स ही हो, दोनों वाई वाई भी हो सकते, तो वाई के लिए अलग कंडीशन में बताता हूँ। अब अगर यही चीज़ ऊपर नीचे हो, अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कोई y बराबर दिया हो, फर्स्ट ऊपर और सेकंड नीचे हो, मतलब ये क्या, ये अंश और नीचे वाला है हर। तो हर और अंश में जब दिया होता है तब अवकलन क्या होगा, तो अवकलन dy बाई dx या जो कुछ भी है फंक्शन एफ डैश एक्स मैंने बताया है, कुछ भी, ये जरूरी नहीं आप यही लिखो। y मान रहे हो यहाँ x है तो डिवाई बाई डी एक्स, t है तो डिवाई बाई डी टी, v है तो डिवाई बाई डी वी है ना, इसलिए। तो इसका फार्मूला होता है हर, समझ रहे हो, इस फार्मूला क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन। ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्योंकि देखो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट, एक एक बार जब आप करेंगे तो दोनों में अलग अलग कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो एक बार क्या हो गया, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस, अब आ जाएगा अंश इंटू, यहीं पर लिखे दे रहा हूँ, ऊपर ही है ये, इंटू हर का अवकलन, किसका, हर का अवकलन, ठीक, बात समझ में, लिख लोगे, होल अपान हर का स्क्वायर, ये फार्मूला है बेटा, शुद्ध हिंदी मीडियम में लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन होल अपॉन हर का स्क्वायर। ये फार्मूला दिया गया आपको, ये नोट करते जाएंगे, जब हर और अंश में दिया होगा हमको तब का फार्मूला होता है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। मैं फिजिक्स के लिए कह रहा हूँ, दिमाग न लगाना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अच्छा ये भी हटा दो, टिक टुक 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 ढिशुम। देखो ये चीज़ आ गई। अब अगर मान लो छोटा सा कोई एक न्यूमेरिकल ले लिया जाए, ले लेते हैं कोई सा भी न्यूमेरिकल, मान लिया y बराबर दिया है आपको, इसी में ले लेते हैं। मान लो कुछ भी दिया हो, ऊपर दिया है x, और या आप इस बार थोड़ा डिफरेंट मान लेते हैं, ऊपर u दिया नीचे v दिया, दोनों अचर है, ठीक है। और यहाँ पर मान लिया कि फंक्शन दिया है, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ x या फंक्शन जो कुछ भी है आप समझिए। तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन के लिए आ जाएगा फंक्शन एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ये भी चाहे इसको फार्मूले का ही आप एक रूप दे लीजिए, ठीक है, फार्मूले का रूप दे रहे हैं। और ये अगर आपको सवाल देना है, चूँकि यहाँ पर जहाँ हर और सेकेंड लिखा है यहाँ यू भी लिख देंगे, कर देंगे। या इधर करना हो तो आप कुछ भी मान लो, ऊपर ले लिया एक्स क्यूब और नीचे मान लिया रूट एक्स, इसको आपको करना है। तो क्या करेंगे, हर मतलब रूट एक्स इंटू अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, नहीं आया, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस का अंश इंटू हर का अवकलन। तो रूट एक्स थोड़ा स्पेशल केस में इसको अलग बताऊंगा, रूट एक्स को मैं अलग सवाल मान के यहाँ अलग बता रहा हूँ। मान लो आपको सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है रूट एक्स का अवकलन, तो आपसे कहेगा रूट एक्स का अवकलन बताओ, तो डी बाई डी एक्स निकालना है इसको, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, यही तो लिख सकते हैं। तो अब जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में एक घट जाता है, देखो पावर आगे आ जाती है, पावर में घट जाता है, यही तो फॉर्मूला बताया है, एक्स की पावर -1। तो देखो 1/2 और एक्स के पावर क्या आ जाएगा, -1/2। अरे भैया आधा में माइनस का एक घट जाएगा तो कितना, ये तो बच जाएगा। तो 1/2 और ये अब नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस में आ जाएगा। तो जब प्लस में आ जाएगा तो 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो ये इसका मतलब रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। तो इंटू रूट एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स और होल अपॉन हर का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। आया कि नहीं आया,
कुल मिला के तरीका समझ में आ गया कैसे करना है। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन होल अपॉन हर का स्क्वायर। इतना कुछ बेसिक था आपकी अपनी फिजिक्स में, और भी कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी से 2-4 फॉर्मूले और बता देते हैं, ये मेन था। ठीक है, अब अपने बुक में और क्या यूज़ होगा वो बता देते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो देखो कुछ के जल्दी फॉर्मूले और नोट कर लें जो काम आने बहुत ज़्यादा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन बहुत यूज़ में होना 11-12 में बहुत ज़्यादा काम आएगा। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, समझ रहे हैं। डी बाई डी एक्स टेन एक्स, ये फार्मूले याद करने, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, देख लो जल्दी से। साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। टेन एक्स का करेंगे तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स, टेन के बाद क्या आता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का आता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। बेटा कॉट एक्स का क्या आ जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ये आ जाएगा सेक एक्स। सेक एक्स कहीं पर भी दिया होगा तो सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एकदम क्लियर हो रही बातें। और एक लास्ट और फार्मूला डी बाई डी एक्स, अगर कहीं पर दिया है कॉसेक एक्स, क्या दिया है कॉसेक एक्स, तो माइनस का आ जाता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट।